तो टॉप 10 के लिहाज से देखें तो बैंकिंग रिजल्ट्स और सबसे पहले एक्सिस बैंक से कर दें शुरुआत। बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं और ब्याज की जो आय है वो 32% बढ़ी है, मुनाफा 62% बढ़कर आया है और हर एक पैरामीटर पर आपके लिए बहुत ही मजबूत नतीजे एक्सिस बैंक ने पेश किए। और देखिए नेट इंटरेस्ट मार्जिन 4.25% के आसपास थी, तगड़े माने जाएंगे। नतीजों के साथ रहते हैं टाटा कम्युनिकेशंस, बढ़िया नंबर्स आए हैं। आय में उतना उछाल नहीं है बट कामकाजी मुनाफा और मार्जिन दोनों ही अनुमान से बेहतर आए हैं। मुनाफा आपको गिरते हुए दिखेगा बट पिछले क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल गेन था जिसकी वजह से इनकी बेस बढ़ गई थी। अगर आप उसको एडजस्ट कर लें तो नंबर्स हर लिहाज से अच्छे ही हैं इनके। कॉनकोर हर लिहाज से नंबर है कमजोर क्योंकि आय घटी है, आय बढ़ी है 3.5%, लेकिन कामकाजी मुनाफा 6-6.5% घटकर आया है, मार्जिन 24% से घटकर 21% रह गए और मुनाफे का अनुमान भी हमारा 323 करोड़ का था, आया 300 करोड़ के नीचे। तो हर एक पैरामीटर पर कॉनकोर के कमजोर नतीजे। सिंजीन यहाँ पर थोड़े मिले जुले नतीजे आपको दिखे हैं। आय में आपने अच्छी बढ़त देखी है, मुनाफा भी ठीक ठाक रहा है, कामकाजी मुनाफा भी बढ़कर आया बट इनके ओवरऑल मार्जिन में थोड़ी नरमी आपको दिखी है। इनके जो यूएस और यूरोप के बाजार हैं वहां से अच्छी परफॉर्मेंस है, डिविजन्स की अच्छी परफॉर्मेंस है बट एक मार्क अंडर परफॉर्मर रहा है। ऐसे कुछ खास भी नतीजे नहीं है जिससे बाजार ज्यादा एक्साइटेड हो। पूनावाला फिनकॉर्प आगे पीछे ऊपर नीचे हर तरह से घुमा फिरा कर देख लीजिए, नंबर्स बेहद शानदार हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम 87% बढ़कर आई है, अब तक का सबसे ज्यादा एक तिमाही में इन्होंने लोन बांटा, 157% बढ़कर आया है, अब तक का एक तिमाही का सबसे ज्यादा मुनाफा इन्होंने कमाया है, यानी कि बहुत ही गजब की परफॉर्मेंस और एसेट क्वालिटी भी मजबूत होती हुई। उससे ज्यादा तगड़ी परफॉर्मेंस जेएनके बैंक की तरफ से आई है, बढ़िया एक्शन में रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम 26%, मुनाफा 80% बढ़कर आया है। लगातार तीसरी तिमाही है जब इन्होंने प्रोविजन नहीं करी है, इन्हें राइट बैक मिला है, 64 करोड़ का इन्हें राइट बैक मिला है। तीसरी तिमाही लगातार ऐसी जहां पर राइट बैक मिला है। रिटर्न ऑन एसेट्स बढ़े हैं और लोन ग्रोथ भी 14% की आई है। बहुत ही मजबूत परफॉर्मेंस जेएनके बैंक की। ग्लैंड फार्मा, इसकी सेहत बेहद खराब नजर आ रही है। ये फार्मा कंपनी रेवेन्यू घटा है 12%, मुनाफा घटा है 15%, कामकाजी मुनाफा 17% और जमकर धुलाई एफआईज भी कर रहे हैं। गोल्डमैन की तरफ से टारगेट घटाया है 2250 से 1950 का, ये तो फिर भी ठीक है। सिटी का सेल टारगेट देखेंगे 1550 का आपके सामने नजर आएगा। तो कोई भी फॉरेन ब्रोकरेज बुलिश नहीं है ग्लैंड फार्मा पर। मेटल्स यहां पर भी अब तक जितने भी नतीजे आए हैं खास नहीं रहे हैं और जिंदल स्टेनलेस हिसार का भी वैसा ही हाल है। आय में फिर भी मामूली 2.5% की बढ़त है बट मुनाफा 33% नीचे, कामकाजी मुनाफा 35% नीचे, मार्जिन 13.5% से घटकर 8.5% रह गए हैं। जो दाम गिरे हैं प्रोडक्ट्स के उसका इंपैक्ट नतीजों में आपको क्लियरली दिखा है। और दमदार नतीजे पेश किए हैं जेंसार टेक्नोलॉजी ने। मिड कैप आईटी कंपनी में वैसे बहुत अच्छे नंबर्स नहीं आ रहे लेकिन ये नंबर्स बेहद शानदार माने जाएंगे। आय भले 3% घटी हो लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस बड़ी स्ट्रांग है। एबिट यहां पर 52% बढ़कर आया है और मुनाफे में बढ़त है 35% की, मार्जिन 4.5% से बढ़कर 7% के पास। नंबर्स बेहद दमदार है। और फाइनली मैक्स फाइनेंशियल, इस पर रखिएगा नजर। कुछ खबरें आ रही हैं बाजार में, बेन कैपिटल और सीवीसी कैपिटल प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदने के लिए तैयार हो रही है। मैक्स फाइनेंशियल में अगर प्रमोटर की हिस्सेदारी खरीदते हैं तो ओपन ऑफर भी ट्रिगर हो सकता है, तो इस पर भी आपको रखनी है नजर। ये है आज की टॉप 10 खबरें।